कितना गिरवाई मट्टी बता, कितनी गिरवाई? ये पूरा गांव खड़ो ही रहो ही ना ही भाई, तू ऐसा कर ही ना पूरा गांव खड़ो ही। किस तरीके से कब्रिस्तानों के नाम पर घोटाले मेवात इलाके में किए जा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद शर्मिंदगी वाली बात है। बताना चाह रहे, हम ठेकेदार के पास गए थे, वो आमीन तेड़ सरपंच है, उसका लड़का ने काम किया जी। जब उनके पास जाते, उन्होंने जब पहली बार हमसे बोला था कि हमने बोला हमारा कब्रिस्तान का पैसा बच रहा तुम्हारे पास, तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हारे 30,000 रुपए हमारे पास बच रहे हैं जी। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आ पहुंची है नून जिले के गांव भूरियाकी में। भूरियाकी का जो गांव का जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की पहले आप तस्वीर देखिए। इस गांव में जिस तरीके से अब भरत करवाया गया है, वो गांव के लोगों द्वारा करवाया गया है। सरकार पैसा दे रही है सरपंच को, लेकिन सरपंच को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो कब्रिस्तान है जहां पर हर शख्स को आना है, यानी कि एक दिन इस कब्रिस्तान में ही इंसान को दफनाना है और दबना है, बावजूद उसके किस तरीके से कब्रिस्तानों के नाम पर घोटाले मेवात इलाके में किए जा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन भूरियाकी गांव में जब हम आते हैं तो यहाँ की एक संस्था बनाई गई, गांव के लोगों को इन लोगों को सहयोग मिला, उसके बाद में इन लोगों ने अपने पैसे से इसका भरत करवाया है। इसके अलावा एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कब्रिस्तान से सटकर एक जोहड़ है या फिर पोखर के हैं, इसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से इसका पानी कब्रिस्तानों में आ जाता है। और अगर किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है तो फिर दफनाने के लिए जगह नहीं होती है, क्योंकि पूरे के पूरे कब्रिस्तान में पानी भरा होता है। इसके अलावा मैंने जब इन लोगों से बातें की तो ये लोग बता रहे थे कि सरपंच से हम लोगों ने कई बार बोला कि आप इसका भरत करवा दीजिएगा, इसकी 4 दीवारी करवा दीजिएगा, जिससे सहूलियत कब्रिस्तानों की बन जाए। बावजूद उसके यहाँ के जो गांव के सरपंच हैं वो एक बार भी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। बार बार आश्वासन दिया जाता है और कब्रिस्तान का भरत और 4 दीवारी करवाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। क्या कुछ मामला है, आइए समझते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है जी। मोहम्मद शकील जी, जो कब्रिस्तान है आपके, किसने भरत करवाया है, क्या मामला पूरा? देखो जी, ये पूरा भरत जो गांव के सहयोग से हुआ है, एक कमेटी बनाई हुई थी गांव में लगभग 2-1 महीना पहले। फिर उसके उद्देश्य से हमने सोचा है कि अब बरसात का मौसम आएगा, जो जोहड़ का जो पानी है वो कब्रिस्तान में आ जाएगा। किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उसके दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो गाँव में हमने मशवरा करा, ठीक है, तो उसके गांव के सहयोग से हमने पैसे उगाए, गांव ने सारे सहयोग करा, उसके द्वारा ही हमने भरत कराया गया है। तो इसके पैसे भी आए पड़े हैं। हमने सरपंच से भी बात करी थी, सरपंच का इसमें कोई रोल नहीं था किसी तरह से। उसने कोई भी हमारे मतलब उस भरत के नाम पे कोई हमें ऐसे जवाब नहीं दिया जो इसका काम हो सके। जो काम सरपंच करवाना चाहिए था वो गांव के लोगों ने कराया है वो काम। अब हम इसकी जांच चाहते हैं, जो इसके पैसे वगैरह आए हैं, बहुत पैसा आए हैं, लगभग सुनवाई में आ रही है, तो हम इसकी जांच कराना चाहते हैं कि इसकी कमेटी के द्वारा एक जांच हो, जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है। हाँ जी चाचा, क्या नाम है? निजर मोहम्मद जी। अच्छा, ये बताइए कि जब यहाँ पर पानी भर जाता था कब्रिस्तानों में तो कहाँ ले जाते थे दफनाने के लिए? हम यहाँ से जी, जब यहाँ जगह ना रहे जी, जगह जब यहाँ ना मिले जी, तो हमारे जो है नहर की पटली है, नहर की पटली पे जाके नहीं हमारे वहाँ दफनाते हैं, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ भी अब ऐसा है, सरकारी मामला है जो वो तो उसने बंद कर दिया। वहाँ से काफ़ी कब्र जो हमारी पुरानी है वो भी हमारी जेसीबी ने खोद के फेंक दी वहाँ से। पुरानी कब्र खोद दी? हाँ, खोद दीजिए वो सारी कब्र। तो इसलिए अभी लड़कों ने यहाँ एक कमेटी बनाई, कमेटी की वजह से इन्हें अपने वहाँ से मिट्टी डलवाई है अपने उससे। हाँ, तो सरपंच को नहीं बोला? इसमें कोई सरपंच का कोई रोल नहीं है, ना सरपंच ने इसमें मिट्टी डलवाई है, ना किसी ने नहीं डलवाई इस मिट्टी। चलिए, हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा मुबीन है जी। मुबीन जी, अच्छा ये बताइए कि कैसे आप इससे पहले भी ये जो कब्रिस्तान इसमें पानी भरता होगा, तो कैसे आप लोग के दिमाग में आया कि भाई हम लोगों को आगे आना पड़ेगा? ऐसा है जी, हमारे रहते समय कई बार हमने दिक्कत देखी है। तो काफ़ी जो बरसात के टाइम में कब नहर पे मृत्यु हो जाती है, उसको दफनाने के लिए नहर पे ले जाते थे। तो वहाँ नहर पे छटाई हुई ही तो कुछ कब्रिस्तान की बहुत खस्ता हालत होगी। तो फिर हमारे नौजवान ने, कुछ बूढ़े बढ़े ने मशवरा करके है नहीं ये सोची कि भाई कब्रिस्तान की सहूलियत करो। उस सहूलियत करने के बावजूद हमने सब ने मशवरा करके इसमें मिट्टी डलवाई ही।
मिट्टी डलवाने के बाद में अब भी नौजवान लग रहे हैं, तो इनकी बहुत कुर्बानी है नौजवान की। भारत टीवी के माध्यम से सब पंचायत से कहना चाहता हूँ कि ये कब्रिस्तान के हालात सुधारो और इनके जो पैसे आवे हैं उनको पैसे पूरे लगने चाहिए कब्रिस्तानों में। चलिए, जिस तरीके से मेवात इलाके में कब्रिस्तानों की दुर्दशा हो रखी है, हालात बद से बदतर हो रखे हैं, तो ऐसे में ज़रूरत ये है कि उन सारे के सारे जो कब्रिस्तान हैं उनकी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से भरत होना चाहिए और सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो उसे सही तरीके से दफनाया जाए। हाँ जी चाचा, क्या नाम है? इब्राहिम जी। अच्छा, ये बताइए कि वैसे उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र से मेरी होगी 70 से ऊपर। 70 से ऊपर हो गई है। कब से मतलब कब्रिस्तानों के हालात ख़राब थे? ये जब से हालात ख़राब है, बारिश हो गए ना, हालात तो ख़राब या कर रही है, भर जाए जोड़ भर जाए। या में सटेटे में पानी हो जाए, घर खोदा मतलब जब मौत हो जाए तो पानी निकल जाए। हमारे बाप दादा भी आज 70 की तो मेरी नहर की पटली पे दबे हुए हैं। अच्छा, मजबूरी में जब मतलब जब बारिश हो जाए, जब कहा करा ही पानी या सु मतलब अब जब ये कबर खोदते तो पानी निकल जाता है। पानी भरो रहे, कहाँ कबर कहा को जैसी दरिया भरो रहे से पानी में डाले, कहाँ डाला मतलब। अच्छा, अब मजबूरी में फिर मतलब यही बात की, फिर पैसा उगाए। यहाँ छोटे छोटे मेहनत के बड़े बुढ़ान की भाई जवान छोड़ा तमी कला कसाल को पैसे से पूरे गांव ने दिया जैसे मतलब उगाई का। और ये आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन? हम चाहते हैं प्रशासन के, जो हमने अब तो गांव ने लगाया इसका सारा बजट, ये इसके लिए जो कब्रिस्तान का बजट आता है वो सरकार देती है हर तरीके, चाहे वो बाउंड्री हुई चाहे वो भरत हुए, सारा सरकार देती है। जबकि अभी तक हमारे गांव में अब देख रहे हो 10 साल से यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी लेकर। तो हम चाहते हैं जो भी है इसका जो बजट है उसकी जाँच हो और ये हमें मिले। ये हमने करा दिया तो अभी तो और बाकी बच रहा है, उसका भी भरत हो सकता है उन पैसों से कम हमारे सारे पैसे दिलाकर हमें जो भी है हमारे रिकवरी होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और ये पूर्ण रूप से हमें साफ सफाई के मामले और हमारा पूरा जो भी ये डंडो देख रहे हैं आप, इनके अंदर सीमेंट वगैरह का कोई काम नहीं है। इधर से डंडा गिर गया, उधर से डंडा, अब ये कबर यहाँ से बैठ गई, डंडा गिरा हो रहा पहले से। जब इनकी मरम्मत अच्छे से नहीं होगी तो डंडे नहीं रुकेंगे, चाहे आप इन्हें कितनी हाइट पे ले जाओ। चलिए, ये हम लोगों ने गांव के लोगों से बातें की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार कब्रिस्तानों में क्यों काम नहीं हो पा रहा है, क्या वजह रही जिसकी वजह से कब्रिस्तानों का भरत नहीं हुआ, क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से गांव के लोगों को दफनाने के लिए पटरी पर जाना पड़ रहा था। खैर, इसको लेकर के सरपंच क्या कुछ बोलते हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई काम क्यों नहीं करा रहे हैं आप लोग। देखिए, घंटी जा रही है, गाँव के सरपंच है, हम ही सरपंच, इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, सरपंच साहब बात कर रहे हैं? हाँ सर। सरपंच साहब, रिजवान पत्रकार बात कर रहा हूँ, कैसे हैं? बढ़िया जनाब, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया जी। जनाब, आज आपके गांव आए थे और कब्रिस्तान में, हाँ जी, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि फंड आया हुआ है और ये अच्छा चंदा उगा करके यहाँ पे भरत करवा रहे हैं सर। अच्छा, क्यों भरत नहीं करवा पाए? करवा दियो भरत या मैं? किसने, आपने करवाया? हाँ सर, गाँव के लोग तो बोल रहे हैं हमने पैसा, गांव के लोग तो बोल रहे हैं हमने पैसा यहाँ पे इकट्ठा किया है। हाँ, उसके गांव बाद के अंदर भी दिए हैं, इकट्ठा करो गांव के अंदर भी, और वहाँ में जो पैसा आया हो ना वहाँ को भरत भी करवा दियो। अच्छा, कहाँ भरत करवाया? यहाँ पे तो ऐसा कहीं और ज्यादा भरत दिख नहीं रहा है। काफी भरत हो पड़े, 6 फुट की हाइट है, सरकारी नियम 3 फुट को रहे। तो सर, यानी कि गांव से पैसा उगाने की क्या जरूरत थी जब सर पैसा आया हुआ है? तो अपन ने उगाया तो भाई हमारे भी कोई जबरदस्त थोड़ी होएगा, हमारे कर सके, हमने भी सहयोग करो। लेकिन ये लोग तो मना कर रहे हैं, सरपंच ने कोई सहयोग नहीं किया है। चलो ना करो, हो गए इनके कहने से कहा। अच्छा, ऐसे कोई हो सके कि जी अपने पेश कोई या मैंने पूछो धर्म देके भरत हो कि ना, या मिट्टी डली कि ना डली। सर, भरत तो यहाँ पे हो रखा है, तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये गांव के लोग बोल रहे हैं कि जो भरत हुआ है वो गांव के लोगों ने पैसा उगा कर करवाया है। गांव के सरपंच ने पैसा होगा, गांव में हमारे परिवार ने पैसे दिए हैं, हमने भी इनसे वादा करा 10,000 रुपए 50 ठेले पैसा नहीं, हमने भी 1-2 दिन में पैसा पहुंच जाएंगे हमारे भी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो फिर सर ये फंड आया था उससे बनवा देते सर, ये तो भरत करवा देते। जो जितना पैसा आया वो तो लग गया मैं, जो पैसा जितना आया हो ना, जो पैसा ना मिलो अभी पेमेंट हुई नहीं, वो बची पड़ी है, जो बाकी को और डलवा देंगे। वो ठेकेदार है तीड़ के। अच्छा अच्छा, हाँ। कौन है ठेकेदार? जाकिर हो। अच्छा, जाकिर ने काम करवाया है। हाँ। अच्छा चाचा, ऐसे ही जैसे सरपंच बोल रहे हैं, बोले कि मैं तो काम करवाया। गलत बात है, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद मेरा नाम। हाँ, यही फोन है। हाँ हाँ, सुन रहे हो आपकी बात। यहाँ में पूरे गांव पे 1000 रुपए घर की उगाई हुई है, जब पूरा गांव खड़ो का ये बूझ ले, यहाँ में सब गांव की तरफ से मट्टी गिरी। सरपंच ने घोटाला किया है। हाँ।
फुल घोटाला कर दिया। करवाए बात हो रही है सर, लाइन पे हैं आप। मोहम्मद है। हाँ भाई हम मिट्टी ना डलवाई हमने, यहाँ में गांव में ना गिरवाई मट्टी बता मैंने कसने गिरवाई ये काम ने डलवाई मिट्टी, ये पूरा गांव खड़ो ही रहो हीन आजा हीन पूरे गांव ने उगाई करके पैसा दिए हैं। मैंने ना भाई तू ऐसा कभी हीन आजा पूरा गांव खड़ो हीन पूरा गांव खड़ो हीन आजा हाँ पूरा गांव खड़ो भाई हीन बता दो मिट्टी डलवाई कि ना डलवाई। कसने डलवाई मट्टी बता अच्छा, गांव के लोगों ने मिट्टी डलवाई। मैं गांव में मट्टी डलवाई गांव सरपंच झूठ बोल रहे हैं, गलत गलत बोल रहा है गांव ने मिट्टी डलवाई, हम ना मना कर सके। सर। यहाँ के गांव के लोगों के पास रिकॉर्ड है, कि पूरी रिकॉर्डिंग है। हाँ पूरी रिकॉर्डिंग हाँ। चुना रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देना और रिकॉर्ड देना पूरा, ठीक है जो भी है। चलिए दिखा देंगे। मैं हाँ। ठेकेदार की और बात आपको बता देता हूँ। क्या बताना चाह रहे हैं? हम ठेकेदार के पास गए थे, वो आमीन तेड़ सरपंच है, उसका लड़का ने काम किया। जी। जब उनके पास जाते, उन्होंने जब पहली बार हमसे बोला था कि हमने बोला हमारा कब्रिस्तान का पैसा बच रहा तुम्हारे पास, तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हारे 30,000 रुपए हमारे पास बच रहे हैं। जी। उन्होंने टाइम मांगे हमसे कि सोमवार को आ जाओ, मंगल को आ जाओ, यही सरपंच का हाल था। सोमवार मंगल, ठीक है हम जाते रहे। उनके बाद हम एक दिन अभी गए उनके पास, उन्होंने बोला सोमवार को हम पैसे देंगे। फोन पे कॉल पे बात हुई उसके लड़के से सरपंच और सरपंच के से भी, सरपंच ने भी बोला जो तुमसे किया जाए वो कर लो। ऐसे बोला? हाँ ऐसे बोला, धमकी देते थे? रिकॉर्डिंग है इस बात की मेरे पास। हाँ। तो उन्होंने बोला कि जो तुमसे हो वो कर लो, तुम जो जहाँ भी जाना चाहो चले जाओ, जो तुमसे बिगाड़े वो बिगाड़ लो। अच्छा। उसके बाद और दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है तुम्हारा, हम अल्लाह के नाम पे देंगे, हमें अल्लाह के नाम पे नहीं चाहिए इनसे, जो हमारा फंड है वो लगा दे, हमें अल्लाह के नाम पे। हाँ वो चाहिए हमें, अल्लाह के नाम कोई भिखारी ना है। सरपंच ने कुछ मिट्टी उट्टी डलवाई? नहीं हमारे लेके तो कोई सरपंच ने मिट्टी वेट्टी नहीं डलवाई, 10 साल से इसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चटवट भरवाए ये कोई मतलब नहीं है, नीम वगैरह गिर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे लेके 10 साल से इसमें कुछ नहीं। चलिए सरपंच साहब भी थे। सरपंच जी आपने गांव की बातें सुनी होंगी और जनता ने सच बात बताई। देखिए ऐसा है, आप गांव के मुखिया हैं और गांव के मुखिया के पास ही गांव के लोग जाएंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल ठीक बात। आपको सरपंच बनाया गया, इसलिए बनाया गया है कि आप सही तरीके से विकास कराएं। मुझे लगता है कि गांव में किसी तरीके का मतभेद नहीं होना चाहिए। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस मामले को सुलझा लीजिएगा और जो काम अभी तक नहीं हुआ है उसे करवाइएगा। सर जी ऐसा है, आप ज्यादा कहना तो बेकार है, झूठ बोलना, हम झूठ ना बोले। ये अब तो कह रहे हैं कि ना डलवाई है। सर मैं कब्रिस्तानों में खड़ा हूँ और कब्रिस्तानों में खड़े होकर बात हो रही है सारी। गेट भी लगा रहे हैं, गेट में भी नुगाई करवाई है, जी। गेट लगवा रहे काम के। तो फिर हमने इनको नु कहे अभी ऐसे है जी, जुबान की बात ऐसे है, हमने इनने कहीं भाई मिट्टी डल रही है, मेरी डलवा दो भाई। हमारी जो हम पैसा है वन ने बताई हमें 200 सब कितनी मिट्टी डलवाई उन्हें, 200 कुछ थैली चक्कर डलवाई उन्हें ठेकेदार ने, और कुछ पैसा उनका और बच रहे वन ने की भाई जान ना पैसे मिल जाएंगे। मैंने यार तो मैं डलवा दियो, पूरे गांव बस्ती का मसला है जी, भाई डलवा देंगे। फिर ये भी गए, हमने तो लेके ना अपने साथ आप भी गए, इन सुबह ने वादो करो जी। अब वो ये कहे भाई मैं तो अपने पेश ऐसा कोई ना है, ठेकेदार जो है अपने पेश कोई ना डलवा जी। पैसा सर कितना पैसा लगाया होगा आपने सर इसमें, कब्रिस्तान में कितना पैसा लगाया होगा? भाई मैंने तो ना करो जी, ठेकेदार ने काम करो, मैंने हमें एक पैसा को काम ना करो। बाकी वो जो बिरादरी लोग सजेस्ट करें, पहले मिट्टी डलवाई काम नहीं इकट्ठे हो गए। अच्छा। और हमें मिट्टी जो पैसा आया वो की मिट्टी डलवाई 200-250 थैली उन्होंने डलवाई है, जितनी बताई इनको बोलने। सर 200-250 ठेली उन्होंने डलवाई ठेकेदार ने, और गांव के लोग बता रहे हैं कि 1200 ठेली डली गई है, यानी कि 1000 ठेली फिर सर गांव के लोग डलवा रहे हैं। फिर सर क्या पैसा लगा इसमें सर? ठेली अब गांव ने डलवाई है हमें। फिर सर आपसे ज्यादा तो सर ठेली गाँव वालों ने डलवा दी है सर। पूरे काम नहीं डलवाई जी, जितना मैं तो देखो मेहनत काम करो ना, मैं आपको साफ बताऊं, ठेकेदार ने काम करो, ठेकेदार से ये चले भी गए, इबिन अगले हमने कोई मुगालते में रखे हुए। चलिए कोई नहीं सर, ये बात हो गई है, डलवा देंगे, ये भी हमारा वादा है। ठीक है। देखिए सरपंच साहब थे जिनसे हमने बातें की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार मामला क्या कुछ था। गांव की जनता और सरपंच आमने सामने थी, आखिरकार सच क्या है वो आपने जान ही लिया होगा। खैर प्रशासन से ये लोग अपील करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिस तरीके से इस कब्रिस्तानों में गबन किया गया है, घोटाला किया गया है, उसका रिकवरी होनी चाहिए और कब्रिस्तानों में उसका पैसा लगना चाहिए। खैर अगर आपके गांव में भी किसी तरीके की कोई दिक्कत है, आपके गांव में भी हो रहा है घोटाला, तो आप करिए हमसे संपर्क, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ को अधिकारियों तक।